हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाता है। उस कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से, तो हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आ जाएगी। और पर यूनिट कॉस्ट दैट इज एवरेज कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट है लेट्स से 20 और जो क्वांटिटी है वो है 4, तो यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट आएगा वो आएगा 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ पर यूनिट, ये हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से हमें क्या कॉस्ट आ रही है, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, ये टेबल की हेल्प से देखते हैं। ये हमारी आउटपुट यूनिट्स हैं 1 2 3 4, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। ये है चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड ये है मार्जिनल कॉस्ट। तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है वो हम देखते हैं। लेट्स से पहली हमने यूनिट प्रोड्यूस की, तो इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पर चेंज कुछ भी नहीं आ रहा है बिकॉज ये पहली यूनिट थी। तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट और चेंज इन टोटल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड यूनिट प्रोड्यूस किया, हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, उसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था 150, और ये चेंज कितना आ गया 50 रुपीज़ का, और 50 रुपीज़ ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो हमने एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर किया, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब इसको हम देख लेते हैं। चेंज इन टोटल कॉस्ट, लेट्स से हम यहाँ से यहाँ गए, तो चेंज लिखना है हमने, 150 नहीं लिखना है। चेंज कितना है, वो तो 50 का है, तो यहाँ पर हम ऊपर 50 प्लेस करेंगे, और नीचे है चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारा पहले एक था, अब हमने बस एक का ही चेंज किया इसमें, तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे। तो यहाँ इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से हमें 50 रुपीज़ कॉस्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है वो बिगिनिंग में कैसे होता है, फिर उसके बाद कैसे होता है, और लास्ट में वो कैसे इंक्रीज करता है। तो बिगिनिंग अगर एवरेज कॉस्ट का आप कर्व देखें तो वो यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड कुछ इस तरह से। तो स्टार्टिंग में हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो उसका जो स्प्रेड होता है वो बहुत कम होता है। हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है स्टार्टिंग में वो है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़, और हमारे जो प्रोडक्शन है वो 4 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर आप देखें तो हमें पर यूनिट का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना पड़ रहा है, 5 रुपीज़। 5 रुपीज़। और अगर मैं बाद में लेट्स से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, और अगर मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, 10 यूनिट्स, तो अब देखें जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। अब पहले 4 यूनिट्स में स्प्रेड हो रही थी, अब 10 में स्प्रेड हो रही है। तो हमारी जो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रुपीज़ पर यूनिट हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आ रही है। तो पहले हम कम प्रोड्यूस कर रहे थे तो फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रही थी, कम ही यूनिट्स में स्प्रेड हो रही थी, तो इसलिए ज़्यादा हो रही थी, और ये टोटल हमारी जो एवरेज कॉस्ट है उसको भी इंक्रीज कर रही थी। ठीक है। तो एज आउटपुट इंक्रीजेस फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट कीप्स फॉलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, पहले 4 यूनिट्स था अभी 10 यूनिट्स हो गया। पहले जो 5 रुपीज़ का जो फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा था स्प्रेड हर एक यूनिट पे, अब वो 2 रुपीज़ तक आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्प्रेड है वो ज़्यादा हो रहा है, और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो रही है। जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम होगी तो उससे क्या हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, जो फर्म है वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, और इसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न फेज बोलते हैं। इसके बाद आता है एट अ मिनिमम पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया जो एवरेज कॉस्ट है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, तो मैंने आपको ये फेज तो बता दिया कि डिक्रीजिंग वाला। के बाद जो ये वाला पॉइंट है, लेट्स से ये मिनिमम पॉइंट है, ये एक मिनिमम पॉइंट है। अब इसकी बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो एवरेज कॉस्ट है ये एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी है। आप देखें तो एक तो हो गया ये लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। लेफ्ट साइड से तो डिक्रीज होती जा रही थी, अब इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है।
तो ये इस कर्व का मिनिमम पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ हो रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल वो एक मिनिमम पॉइंट पे आ गई है। और इसके बाद अगर हम कुछ भी करेंगे हमारी जो कॉस्ट है वो कम नहीं होने वाली। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स ऐड ऑन करेंगे अपने फिक्स फैक्टर में तो उससे क्या हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये एक बेस्ट पॉइंट है बिकॉज यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल वो मिनिमम है। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो डिक्रीज होता है फिर मिनिमम पॉइंट पे आता है। अब मिनिमम पॉइंट के बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंक्रीज यहाँ पर क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल लेबर को आप लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे तो एक पॉइंट पे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आ जाएगी। लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा ही लेबर अपॉइंट कर रहे हैं तो उससे क्या है कि काम तो इतना लेबर करेगी नहीं, तो उससे क्या आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी, आपको लेबर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जितना वो काम भी नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी एक मिनिमम पॉइंट के बाद। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की, कि कहाँ हमारी जो कॉस्ट है वो कम होगी और आउटपुट मैक्सिमम होगा। और हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की रिलेशनशिप की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइंट की। और ये वाला जो पॉइंट है, ये एक्चुअली मैं यहाँ पर होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पर बन गया है। तो ये वाला पॉइंट है। तो आप देखें, एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया था वो यू शेप की होती है। मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो शुरू में डिक्रीज करती है, फिर एक मिनिमम पॉइंट आता है, फिर वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब पहले फेज की बात करते हैं। जैसे कि एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है। आप ये वाला देखें यहाँ पर, तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, एम सी इज लेस देन ए सी। तो यहाँ पर जो ये वाला जो चीज़ है ये कंपनी के लिए फेवरेबल है, बिकॉज एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आ रही है वो कम है देन एवरेज कॉस्ट। लेट्स से 8 रुपीज़ का मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ आ रही है, कि एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा आ रहा है वो कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी और प्रोड्यूस करना चाहेगी। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो एक मिनिमम पॉइंट आएगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, जहाँ जो मार्जिनल कॉस्ट है ये इसको कट कर रही है। अब कट कर रही है इसका मतलब है ये है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जितनी मार्जिनल कॉस्ट है उतनी ही एवरेज कॉस्ट है। ठीक है। अब इसके बाद आप देखें कि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है देन एवरेज कॉस्ट, कि जो एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है वो ज़्यादा आ रहा है देन दी एवरेज कॉस्ट। ठीक है। एवरेज कॉस्ट देखिए वो पूरी है, इसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों है। तो अगर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने का इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा है कि वो एवरेज कॉस्ट को एक्सीड कर रहा है, इट मीन्स ये हमारे लिए एक नेगेटिव सिचुएशन है एक फर्म के लिए। तो यहाँ फर्म नहीं जाएगी, यहाँ भी फर्म नहीं रुकेगी, बिकॉज यहाँ पर उसे कॉस्ट का और बेनिफिट मिल रहा है और कम होती जा रही है। तो बेस्ट जो पॉइंट है वो ई पॉइंट है ये वाला, जिसमें कि जो आपका आउटपुट है वो मैक्सिमम है और जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमम है। इस पॉइंट पे अगर आप देखें ये वाले पे, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है ये वाला पॉइंट है। क्वांटिटी इतनी ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फर्म क्या करेगी, और प्रोडक्शन करेगी, और इतना प्रोडक्शन करेगी कि जहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल हो जाए एवरेज कॉस्ट के यहाँ पर। और ये इतना जो आउटपुट है वो कोई भी फर्म प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज अगर इस पॉइंट के बाद वो चली जाएगी तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एवरेज कॉस्ट को भी पुल कर लेगी। और जो स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट यहाँ पर डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसकी वजह से जो एवरेज कॉस्ट है ये भी इसको पुल कर रहा है और ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। आई होप you find this video useful, and do like this video and subscribe this channel. Thanks for watching.